हरियाणा के अरावली पहाड़ों में पुलिस को अभी अभी एक अज्ञात लाश की खबर मिली थी। रात बहुत हो चुकी थी और उस रात को और खौफनाक बनाने में मूसलाधार बारिश ने उसका साथ देना शुरू किया। ऐसी बारिश और बार बार आती भयंकर बिजली की आवाज कि अपने आप कानों पर हाथ चले जाए। लेकिन पुलिस का जो काम है वो न तो बारिश देखता है और न ही रात। और वे लोग उस जगह पहुंचे जहां पर वो लाश दिखी थी। बुरी तरह घायल वो शरीर, उसको साफ देखकर यह पता चल रहा था कि किसी ने बुरी तरह कोई दुश्मनी निभाई है। शरीर पर ढेर सारे चाकू के निशान, चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ और शायद कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी। पुलिस ने बॉडी को सर्च करना शुरू किया तो देखा कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस उधर गिरा हुआ था, जिस पर खून के निशान भी थे। मालूम पड़ रहा था कि यही शख्स खूनी होगा। सुमित और अमन को हरियाणा से निकले हुए कुछ समय हो गया था। करीबन उन्होंने 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर ली थी। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों ने ढाबे पर रुककर अभी खाना ऑर्डर किया ही था कि तभी उनकी नजर गंदी हो चुकी गाड़ी पर गई। तभी सुमित ने ढाबे पर काम कर रहे एक छोटे से बच्चे से कहा, अरे छोटू, वो गाड़ी धो दे यार। गाड़ी धुलवाकर खाना खाकर दोनों ढाबे से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे ही थे कि तभी गाड़ी के बोनट पर एक उल्लू आकर बैठ गया और अपना सर घुमाकर विंडशील्ड से दोनों को घूरने लगा। सुमित ने विंडो नीचे करके हाथ बाहर निकाला और बोला, क्या बे उल्लू, जंगल का रास्ता भूलकर यहाँ आ गया? चल निकल यहाँ से, हट, चल हट। सुमित गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसकी डिक्की से आवाज आई। सुमित ने डिक्की चेक की, डिक्की खुली पड़ी थी, इसलिए उसने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ा। गाड़ी चलाकर ढाबे से करीबन 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि तभी सुमित के कंधे पर हाथ रखकर कोई पीछे से बोला, जरा गाड़ी लेफ्ट में रोकना। अमन चिल्लाया, अबे गाड़ी क्यों रोकी? इतनी तेज ब्रेक कोई लगाता है क्या? सुमित ने जो कहा उसको सुनने की उम्मीद अमन को नहीं थी। भाई, किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा। हाँ, पीछे भूत बैठा है ना, चल हट, साइड में आ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। रात की उतरी नहीं है तेरी अब तक लगता है। अमन ने सीट बदलकर गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। बाहर पड़ रही ठंड इतनी बढ़ रही थी कि अब वो उस सर्दी को अंदर भी महसूस कर पा रहे थे। और अमन ने गाड़ी का ब्लोअर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इस बार अमन ने ब्रेक मारे। अब तुझे क्या हुआ बे? यार, किसी ने मुझे भी पीछे से कहा, जरा ब्लोअर मिडल में करना। सुनसान सड़क, घंघोर कोहरा और अगल बगल के जंगल से आती आवाजें उनकी इस सिचुएशन को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि गाड़ी की छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। फिर भी हिम्मत करके जब दोनों उतरे तो सर के बेहद करीब से एक उल्लू उड़ता हुआ गया और पास के पेड़ के एक शाख पर जाकर बैठ गया। देखकर लग रहा था कि मानो वो उन्हें ही देखकर आवाज कर रहा हो। भाई, ये वही उल्लू है क्या जो शुरू में हमारी गाड़ी पर आकर बैठ गया था? पता नहीं यार, पर ये उल्लू हम लोगों को इतना घूर क्यों रहा है? उस उल्लू से ध्यान हटाकर जब गाड़ी की छत पर देखा तो कुछ नहीं था, पर वहां पर एक डेंट जरूर था। दोनों की समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था, पर बिना ज्यादा दिमाग लगाए वो गाड़ी के अंदर बैठे ही थे कि इस बार आवाज पीछे से आई। दोनों ने हिम्मत कर दोबारा गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो एक पिछली बार की तरह गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में भी बस एक डेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि गाड़ी की सामने की तरफ से इस बार एक जोरदार आवाज आई। सुमित और अमन दोनों दौड़कर आगे गए तो देखा कि एक डेंट गाड़ी के आगे भी था और इस बार भी आसपास कोई नहीं था। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि उनके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। तभी गाड़ी की छत पर आकर वो उल्लू बैठ गया। उन्होंने तभी अपनी गाड़ी में से एक पानी की बोतल निकाली और जंगल में भागे।
अमन, मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। चल आसपास कुछ जगह ढूंढते हैं। करीबन 300 मीटर ही अंदर गए होंगे, परंतु उनकी सांसें फूलने लगी। रुककर हांफते हुए पानी की एक बोतल से पानी पीने के लिए मुंह ऊपर किया ही था कि देखा कि डाल पर वही उल्लू बैठा हुआ था। सुमित, ये कहां फंसा दिया तूने मुझे? ये उल्लू हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अमन, जंगल की तरफ भागते हैं और इस बार रुकना नहीं है। दोनों बिना पानी पिए ही जंगल के अंदर भागे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। उस रोशनी की ओर जब वो आगे बढ़े तो देखा कि उधर एक छोटा सा मकान था। सुमित और अमन को ये चीज अजीब लगनी चाहिए थी, लेकिन वो दोनों इतने डरे हुए थे कि ये छोटी सी रोशनी भी उनको कंफर्टेबल फील करवा रही थी। घर के सामने पहुंचे तो देखा कि उसके आगे के गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी सुमित बोला, भाई, बरामदे का दरवाजा खुला हुआ है और उधर लाइट भी दिख रही है, क्यों ना आज रात यहीं गुजार लें? हाँ, जगह तो डरावनी है, पर उस गाड़ी वाली जगह से तो बेहतर ही है। साथ ही साथ इधर लाइट भी है। दोनों ने वहीं रात गुजारने की सोची। चारों तरफ घना जंगल, जंगल में रात का सन्नाटा, कीड़ों की आती लगातार आवाज। दोनों चुपचाप उधर बैठे थे और यही सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक टीन के छप्पर से एक जोरदार आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत खड़े होकर आगे गए और घूमकर दोनों ने देखा तो वही उल्लू उन्हें घूर रहा था। वो दोनों उल्लू को भगाने की कोशिश कर रहे थे। उस पर 2-3 पत्थर भी फेंक कर देखे, लेकिन सारी कोशिशें बेकार। अब इस वक्त अमन बहुत तंग आ चुका था। पिस्तौल निकाल, उड़ा दे इस साले उल्लू को। सुमित ने निशाना लगाया और गोली चलाई। अंधेरे में यह तो नहीं दिखा कि क्या गोली उल्लू को लगी, पर वो उल्लू वहां से उड़कर जंगल की ओर चला गया। सुमित और अमन चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी सुमित का फोन बजा। फोन की आवाज सुनते ही अमन इतना डर जाता है कि सुमित को बोलता है, साले, तुझे कहा था ना अपना फोन बंद रखना, मरवाएगा साले, चल ऑफ कर ये फोन अपना। सुमित ने तुरंत अपना फोन ऑफ किया। इतने में ही जो आवाजें उन्हें परेशान कर रही थी वो फिर से एक बार सुनाई दी। यहां रुके तो जानवर की मौत मारे जाएंगे, इससे अच्छा तो अपनी गाड़ी के ही पास जाते हैं। कड़ाके की ठंड में सुनसान जंगल से होते हुए दोनों एक मेन रोड के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दूर दूर तक अपनी गाड़ी नजर नहीं आती है। ये ले, अब अपनी गाड़ी ही गायब हो गई है। गाड़ी छोड़, उस ढाबे पर चलते हैं जो यहां से 1 किलोमीटर दूर है। दोनों ढाबे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी और साथ ही पुलिस की जीप भी। पुलिस की गाड़ी देख दोनों पलटकर जाने लगे कि ढाबे के उस बच्चे ने आवाज लगाई, अरे भैया, ये साहब आपसे बात करना चाहते हैं। डरे डरे से दोनों जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने पूछा, गाड़ी आपकी है? हाँ सर, हमारी ही है। तो ऐसे मेन रोड पर गाड़ी छोड़कर कहां चले गए थे? वो क्या है ना सर, हम जंगल में बाथरूम करने घुसे और जब वापस आए तो देखा गाड़ी वहां थी ही नहीं। पुलिस ने उनके पेपर्स और ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किए और कहा कि अब वो वहां से जा सकते हैं। गाड़ी में घुसने से पहले उन्होंने गाड़ी की छत, आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा देखा और साथ ही में उसकी डिक्की भी सब कुछ चेक कर ली। दोनों इस सोच में डूब गए कि गाड़ी में पहले जो डेंट थे वो अब नए जैसे लग रहे थे। खैर पुलिस वहां बैठी ही थी, इसलिए दोनों ने वहां ज्यादा समय नहीं लगाया। दोनों जाकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी गाड़ी के बोनट पर वही उल्लू आकर बैठ गया और ऐसा लग रहा था कि वो शीशे से उस पार बस इन्हें ही देख रहा हो। उन्होंने उसे हटाने के लिए गाड़ी के वाइपर्स चला दिए, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा रहा। उसके बाद अमन बाहर निकलकर उस उल्लू को उड़ाने लगा। वो अंदर आकर बैठा और दोनों गाड़ी स्टार्ट करके चल दिए। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसमें न जाने उन्होंने कैसे राज छुपाए हुए थे।
अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। लाख कोशिश के बाद भी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। सुमित जब गाड़ी से उतरा तो एक अजीब सी फीलिंग उसे होने लगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही जगह थी जहां उनकी कार थोड़ी देर पहले रुकी थी। नीचे उतरने के लिए जैसे ही सुमित ने गाड़ी का दरवाजा खोला था कि तभी फिर वो उल्लू उसकी गाड़ी पर आकर बैठ गया। फिर से यही। यह देखकर उसकी हालत और भी खराब होने लगी कि तभी वो गाड़ी में बैठकर एक बार फिर गाड़ी शुरू करने लगा। उसकी सारी कोशिश जब बेकार हो गई तो सुबह तक वेट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। गाड़ी की सीट को थोड़ा पीछे कर दोनों सोने की तैयारी करने लग गए कि तभी थोड़ी देर में डिक्की से एक आवाज आई। सुमित, तूने वो आवाज सुनी जो मैंने सुनी? हाँ, लेकिन गाड़ी से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे यहीं पर। थोड़ी देर में वो आवाज अपने आप बंद हो गई और दोनों ने चैन की सांस ली। आज की रात दोनों के साथ इतना कुछ हुआ था कि कब उनकी आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। आंख लगने के 2-4 मिनट बाद ही किसी ने उनके शीशे पर दस्तक दी। सुमित और अमन दोनों की आंख अचानक खुली, पर दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जब शीशे की दस्तक बंद हुई, गाड़ी के ऊपर सामने और पीछे की तरफ एक आवाज, अबे बाहर निकल, कितनी दूर भागेगा, निकल बाहर। हड़बड़ाकर दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो देखा पुलिस के लोग डंडे से उनकी गाड़ी पर बुरी तरह से मार रहे थे। दरअसल सुमित और अमन ने ही उस आदमी की हत्या की थी जिसकी लाश पुलिस को हरियाणा से बरामद हुई थी। दोनों ने नशे की हालत में पहले उस आदमी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उनका पैसा न लौटाने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने वो बरामद लाइसेंस राजस्थान पुलिस को दे दिया था, जो कि राजस्थान का ही निवासी था। लास्ट लोकेशन देखकर राजस्थान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सुमित और अमन पुलिस की गाड़ी में बैठे थे और जब नजर अपनी गाड़ी की छत पर गई तो उस आदमी की लाश दिखी जिसके ऊपर वो उल्लू बैठा हुआ था।